लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसकी जंग के। उसी तरह से आदमी को भी, इंसान को भी कोई और चीज नष्ट नहीं कर सकती सिवाय उसके माइंडसेट, उसकी मानसिकता के। तो ये जो पीड़ित मानसिकता है यानी विक्टिम मेंटालिटी, ये हमारा जंग है। आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, ये विक्टिम मेंटालिटी यानी पीड़ित मानसिकता होती क्या है? जब हम ये कहते हैं ना कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये दुनिया है, वो इंसान है, वो सिचुएशन है, हम खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो है विक्टिम मेंटालिटी। हम ये कहते हैं मैं बेचारी, मैं बेचारा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा बन गया, दुनिया में ऐसे होता है इसलिए मेरा काम नहीं चलता। मतलब हर चीज़ का जो ब्लेम है हम एक्सटर्नल चीज़ों पर डालते हैं, वो है विक्टिम मेंटालिटी। अब आप ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करके देखना कि क्या कहीं ना कहीं आप भी ऐसा करते हो। मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ साल पहले मैंने ये मेंटालिटी छोड़ दी। मैं करती थी, अभी गार्डन के कुछ काम कर रही थी, हल्दी हार्वेस्ट की है मैंने बहुत सारी, दिखाओ ये देखो। तो सोचा कि आपको एक ज़रूरी बात बता दूं जो मुझसे मिस हो गई, वो ये कि चटोरी चेतना पर मैंने मेंबरशिप खोल दी है। क्या फ़ायदा है? देखो, एक तो आपके कमेंट्स के रिप्लाईज आपको पक्का मिलेंगे, दूसरा बहुत ही खास कंटेंट बनने वाला है मेंबर्स के लिए, जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियोस होंगी। आज उसका एक पहला वीडियो, छोटा सा वीडियो जो है जिसमें मैं आपको वेलकम कर रही हूँ और कुछ बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, वो रिलीज़ भी हो रहा है। मेंबरशिप 119 रुपीज़ में यानी 119 रुपये में मैंने शुरू की है। बहुत ही किफ़ायती दाम है ताकि किसी को भी मुश्किल ना आए लेने में। तो मेंबर बन जाओ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। देखो, अब आपने समझ लिया कि विक्टिम मेंटालिटी क्या है और अपने अंदर भी झांक कर देख लिया कहाँ हम गलत हैं। इसका नुकसान क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, जल्दी से बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि तरीके क्या हैं इससे अपना पीछा छुड़ाने के, अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ लिमिट हो जाती है। आप जिस तरह से, जो आपका पोटेंशियल है ना, आप वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यही कहते रहेंगे मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसा हुआ, हस्बैंड कहेंगे मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, घर में हर वक्त जो है कलेश रहता था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। जबकि सच ये है कि आप खुद वो चीज़ नहीं करना चाहते थे, आपने उतना एफर्ट ही नहीं लगाया, लेकिन हमें वो आदत पड़ जाती है क्योंकि ये इजी तरीका है ना। दूसरी चीज़, अकाउंटेबिलिटी के बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अकाउंटेबिलिटी मतलब हिंदी में जवाबदेही। मैं खुद को जवाबदेह हूँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अगर मेरा काम सही से नहीं जा रहा है तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरह से सोचोगे तभी आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाओगे। और विक्टिम मेंटालिटी का नुकसान क्या होता है? इमीडिएट पेन से तो हम बच जाते हैं, मतलब अभी जो दर्द होना था ना उससे हम बच जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म दर्द को चूज कर लेते हैं। रिग्रेट्स, पछतावा, काश, ये सब चीज़ें हमारी डिक्शनरी में आ जाती हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी से दूर भागना है ना, अभी बताती हूँ कैसे। मैजिक नहीं होगा, कोशिश करोगे हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक और हाइप करवाते हैं। कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। तो विक्टिम मेंटालिटी को दूर भगाने का स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज एंड एडमिट। पहले पहचानो अपने अंदर ये है प्रॉब्लम और फिर कहो कि हाँ, मुझे इस प्रॉब्लम को दूर भगाना है। मैं हर चीज़ में ब्लेम करता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स को, या करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी और बहुत हिम्मत भी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। उसके लिए आपको खुद के साथ टाइम बिताना पड़ेगा ना थोड़ा सा। देखो, विक्टिम मेंटालिटी कैन ओनली ब्रिंग यू सिंपैथी, इट कैन नॉट ब्रिंग यू सक्सेस। आपको सहानुभूति मिलती रहेगी, लेकिन आप सफलता लेनी चाहते हो तो फिर इसको बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, पहले ये मानो कि प्रॉब्लम है। अब स्टेप 2 के लिए तैयार? स्टेप 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी उठाओ। कैसी जिम्मेदारी? एग्जाम्पल्स दूंगी हर स्फीयर ऑफ लाइफ के लिए। किचन के अंदर सब्जी में नमक तेज है, तो जो भी खाना बना रहा है घर के अंदर, वो ये कहने की बजाय कि नमक ज़्यादा डल गया,
मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया। डिफरेंस समझ रहे हो? नमक खुद से तो डलता नहीं है, डाला गया है ना खुद से, तो मैंने ज़्यादा नमक डाल दिया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो आप अगली बार इंप्रूव कर सकते हो। छोटी सी चीज़ है ये। दूसरा सिचुएशन, स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देकर आए हैं, अच्छा नहीं हुआ इतना, एग्ज़ाम ना बहुत टफ था। एग्ज़ाम टफ था या आपकी तैयारी में कमी थी? मेरी प्रेपरेशन में थोड़ी कमी रह गई। दैट्स द आंसर। कोई शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, इस महीने ना ऑर्डर्स कम आए। ऑर्डर्स कम आए या आपने एफर्ट नहीं किया, कुछ अलग से नहीं सोचा, मार्केटिंग नहीं की। जिस तरीके से आपको पता चल रहा था कि नॉर्मल डिमांड कम आ रही है, तो आपने क्रिएट क्यों नहीं की? मैंने एफर्ट कम किया, सच ये है। यही रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 3, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सेकंड्स निकालो और मेरा शॉर्ट वीडियो देखो। उसमें मैंने स्टेप नंबर 3 बताया है, आज ही रिलीज़ किया है वो वीडियो भी। मेरा पर्पस ये है कि लॉन्ग वाले कुछ सेकंड्स निकालकर शॉर्ट भी देखें और शॉर्ट वाले कुछ मिनट्स निकालकर लॉन्ग भी देखें। स्टेप नंबर 4 क्या है? फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी माफ़ करो और औरों को भी। जब हम अपने अंदर कड़वाहट रखते हैं ना, जब हम रिजेंटमेंट रखते हैं, तो वो जहर की तरह होती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। स्लो पॉइजन होता है ना, धीरे 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 वो हमारे अंदर रहता है। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ, कि आप दोबारा से उस इंसान के साथ संबंध बनाना चाहते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं आपको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। उसके अगला स्टेप ये नहीं होता ज़रूरी कि आप दोबारा से मेरी लाइफ में उसी तरह से वापस आ जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि इसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, इसीलिए हम माफ़ करने से भी डरते हैं। स्टेप 5, सेल्फ केयर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद का ध्यान रखना। कैसे? अच्छी डाइट, टाइम पर सो, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप जो है सही से लेने हैं, और मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो। अपना ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है। देखो, एन एम्प्टी टैंक विल टेक यू एग्जैक्टली नोवेयर। टेक टाइम टू फिल इट। गाड़ी लेके जा सकते हो आप बिना पेट्रोल के या बिना बैटरी के चार्ज के, पहले उसको भरने के लिए टाइम चाहिए। तो सेल्फ केयर करोगे फिर ही आप कहीं जा सकते हो। खुद का ध्यान रखोगे फिर ही अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब स्टेप 6 या टिप नंबर 6, सेट बाउंड्रीज। एक सलाह मैं देना चाहूँगी जिसने मुझे हेल्प किया है। इफ़ यू वॉन्ट टू विन, स्टे फार फार अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो लोग हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं ना, उनसे ना कोसों दूर हो जाओ। फिजिकली नहीं हो सकते हो, आपके घर में ही ऐसे लोग हैं, तो इमोशनली हो जाओ। जब वो ऐसी बातें शुरू करें, आपके अंदर वो बात ही ना जाए। खुद को ट्रेन किया जा सकता है इस तरह से। अगर पॉसिबल है तो फिजिकल डिस्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनल स्टेप, ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस। शुक्रगुजार रहो। देखो, जो एक वो कोट भी है ना, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, while a complaining person will complain even in paradise। मतलब स्वर्ग में जाके भी उसे कुछ ना कुछ दिख जाएगा कंप्लेन करने के लायक। और जिसे ग्रेटफुल रहना है, शुक्रगुजार रहना है, वो हर वक्त शुक्रगुजार रहेगा। अच्छे बुरे वक्त में भी भगवान का थैंक यू करता रहेगा। बहुत ज़रूरी है। सर्विस, कुछ ऐसा करो जिससे कि आप दुनिया की हेल्प कर रहे हो। जैसे कि मैं इस वक्त आपकी हेल्प कर रही हूँ, राइट? बहुत से तरीके हैं ऐसा करने के, और इसके बारे में कोई शक नहीं है। द वर्ल्ड विल गिव बैक टू यू वॉट यू गिव टू द वर्ल्ड। आप जो यूनिवर्स में डालते हो वही आपको वापस मिलता है। तो क्यों ना अच्छा डाला जाए। तो आशा करती हूँ वीडियो ने आपको हेल्प किया। जाते जाते कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चोज टू बिकम। जो मैं बनना चाहती थी मैं वो हूँ, वो नहीं जो कुछ मेरे साथ होता रहा। इस बात को याद रखना है, अपना ध्यान रखना है बहुत सारा, और चटोरी चेतना की वीडियोस देखते रहना है, शेयर करते रहना है। बाय बाय।